तो चलिए शुरू करते हैं क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, भारत संसाधन एवं उपयोग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है, संसाधन एवं उपयोग। संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उसके जीवन को आसान बनाए, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और इसमें जब आगे पढ़िएगा तो एक भूगोलवेता हैं जिम्मरमैन, उन्होंने क्या कहा है? संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ठीक है, तो वे अच्छा ये क्यों कहे हैं आप समझ लेंगे। दुनिया की वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं या जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है, वे संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे और भी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चलिए, क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो बाबू, भारत में 2001 में 19 से 21 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखेंगे, जो प्राकृतिक के द्वारा हमको संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे जितने भी खनिज पदार्थ हैं, हवा है, पानी है, सौर ऊर्जा है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है ना। लेकिन मानव के द्वारा भी बहुत सारे संसाधन को बनाए गए हैं, जो कि हम लोग सब्जेक्टिव वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो मानव के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं वो प्राकृतिक के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए, नगर जो है ये मानव के द्वारा बनाया गया है। नगर किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा, इसीलिए ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानवकृत संसाधन है। तो नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन वर्ग में शामिल है। देखिए, संसाधन दो प्रकार के है ना, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है उसे पूर्ति योग्य या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं। जैसे कोयला है, उसका एक बार यूज कर लेने के बाद उसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है तो वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाया। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एक बार उपयोग कर लेंगे फिर उसका पुनः पूर्ति हो जाएगा तो वो नवीकरणीय संसाधन हो गया। आइए देखते हैं। तो लौह अयस्क जो है इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। समुद्र में जो लहर उठती है उस लहर से हम लोग अनेक प्रकार के ऊर्जा बनाते हैं, जैसे कि विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना, और उससे और भी अनेक तरह की ऊर्जाएं बनाई जाती है, तो विद्युत ऊर्जा उसमें से मुख्य है। ठीक है ना। तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय, क्योंकि समुद्र में लहर आते रहेंगे और ये ऊर्जा बनते रहेंगे तो ये हो जाएंगे नवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो देखेंगे, खनिज तेल का जो भंडार है वो सीमित है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा ये सब अनलिमिटेड हम लोग यूज करेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन खनिज तेल जो है उसका जो भंडार है वो निश्चित है, मतलब कि सीमित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है?
तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है, और पुनः पूर्ति योग्य के जगह पर नवीकरणीय संसाधन भी लिखा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। चलिए थोड़ा फास्ट देखते हैं। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में अधिक खेती होती है और खेती के लिए अधिक सिंचाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है जी? उत्तराखंड में है। ठीक है ना, उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम? तो काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मिट्टी, है ना, रेगुड़। चलिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए पृथ्वी पर बहुत बड़े क्षेत्र में जल है और जल के कारण ही ये कैसा दिखाई देता है? नीला। पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला। आप लोग फिजिक्स में पढ़ लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, नीला ग्रह। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। 7% है ना जी, 7% इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य जो है उसमें वन का विस्तार सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय, आपको पता ही है कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है ना, राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो क्या हो जाएगा? ब्रंड लैंड कमीशन। ब्रंड ट है अंतिम में, ब्रंड लैंड कमीशन, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये ब्रुंटलैंड होना चाहिए था, लेकिन ब्रंटलैंड है, तो अभी यही मारेंगे, लेकिन ब्रुंटलैंड कहीं कहीं पे लिखा रहता है, वही सही, ब्रुंटलैंड कमीशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे, वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब समझ गए ना, जिसका पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है। तो कोयला जो है उसका पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है, एक बार जब खत्म हो जाएगा, अभी कोयला खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? क्योंकि उसका पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नॉटिकल मील। ये एनएम जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नॉटिकल मील, एन से नॉटिकल, एम से मील। एनएम मत पढ़िएगा, नॉटिकल मील, है ना, लिख लीजिएगा बगल में ऑब्जेक्टिव वाला में। 200 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर, किमी मतलब यहाँ किमी मतलब किलोमीटर, क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो याद रखेंगे कि समुद्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यहाँ योग्य नहीं होगा। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है जी। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, क्योंकि पवन ऊर्जा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है,
इसका एक बार यूज कर लेंगे और फिर से ये इसकी पुनः पूर्ति हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? देखिए, प्रवहनीय का मतलब होता है एक ऐसा संसाधन जो एक जगह से दूसरे जगह तक बहते हैं, ठीक है ना, या बह के जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? नदी। आंसर हो जाएगा नदी। ठीक है, ये प्रवहनीय संसाधन है। कोयला का भंडार होता है, पेट्रोलियम का पेट्रोल का भंडार होता है और वन एक जगह पे स्थिर रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? देखिए, जितने भी खनिज होते हैं, ठीक है, वो बहुत कीमती होते हैं। जैसे सोना, चांदी और इस तरह के जितने भी खनिज हैं, ये सभी बहुत कीमती हैं। ठीक है, तो जल, पवन और वन के अपेक्षा जो खनिज होते हैं वो कीमती होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? देखिए जी, कोयला का जो भंडार है, कोयला का भंडार सीमित है, ठीक है ना। और कोयला का एक बार जब यूज कर लेंगे, हालांकि अब तो कोयला समाप्ति के कगार पे है, और एक बार जब यह समाप्त हो जाएगा तो फिर इसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। खत्म मतलब खत्म, उसके बाद देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? देखिए जी, किसी भी संसाधन का जो अस्तित्व होता है वो उसके उपयोगिता पर निर्भर करता है। यानी कि हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे वो उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जितना कम उपयोग करेंगे उसका उतना ज्यादा दिन तक अस्तित्व रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो देखिए जी, 1968 में संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियम बनाया गया था, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 1968, ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक स्थल पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? देखिए जी, मंदिर हो गया या मस्जिद हो गया, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन है। क्या है जी? सामुदायिक संसाधन है, ठीक है ना। ये कुछ खास लोगों के लिए या आसपास के जितने लोग हैं उनके लिए बना होता है, ठीक है ना। तो ये सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1972 में प्रकाशित हुई थी जी। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? देखिए जी, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। और ये कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था जी। और कब से कब तक? तो 3 जून से लेके 14 जून तक। याद रखेंगे ये डेट कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुई थी वो 3 जून से 14 जून तक हुई थी। कहाँ? चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो देखिए जी, राजस्थान में जल ऊर्जा की कमी है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। हम शुरू में ही बता दिए थे, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय कहाँ है जी? तो ये जेनेवा में है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो सुमेसर। आंसर में लिखा हुआ है सुमेसर, लेकिन इनका नाम सुमेसर नहीं है, इनका जो ओरिजिनल नाम है EF सुमाकर है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, अगर सुमेसर लिखा हुआ होगा आपके ऑप्शन में तो सुमेसर मारेंगे, या सुमाकर लिखा हुआ होगा तो सुमाकर मारेंगे। ऐसे इसका ऑथेंटिक आंसर EF सुमाकर है, ठीक है जी। चलिए, कियोटो सम्मेलन कब हुआ था जी? तो कियोटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। यहाँ ईस्वी होना चाहिए था, 1997 ईस्वी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है,
कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। ये महात्मा गांधी कहे थे। और क्यों कहे थे? देखिए जी, हमारे पास पेट भरने के लिए अन्न तो है, लेकिन ये लालची लोगों के लिए बोले थे कि उनके झोला को भरने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ये संसाधन के लेकर बात कहे थे। संसाधन का ना अनेक प्रकार से लगातार दोहन किया जा रहा था, तो उस पे इन्होंने इस बात को रखा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो अनाज है, हर चीज है, लेकिन लोग जो लालची लोग हैं उनके इच्छा पूर्ति के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कितना भी उनको दे दो उनका पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने इस बात को लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ? पृथ्वी सम्मेलन। 1900 पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? मॉस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉस्को में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ठीक है। और इस प्रकार से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से एक बार याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को बुक भी पढ़ना चाहिए, तो एक बार अभी नहीं पढ़े हैं बुक तो जाके बुक को पढ़िए और तैयारी को और बूस्टअप करते रहिए। और लाइव क्लास में यदि नहीं जुड़ते हैं तो लाइव क्लास में जुड़िए। हर रोज शाम में 6 बजे से क्रैश कोर्स सीरीज लेकर आते हैं लाइव में, तो हर रोज जुड़ना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।